बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी सुबोध की है। सुबोध जो कर्नाटक में रहने वाले हैं। कर्नाटक के पहाड़ी इलाके में रहने वाले सुबोध जी बताते हैं कि उनकी जिंदगी ने भी एक डरावना किस्सा देखा था। वैसे तो कर्नाटक में पहाड़ी ज्यादातर नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ चंद जगहों पर पहाड़ी इलाके होते हैं। तो वहीं पर रहने वाले सुबोध जी जो पेशे से एक ऑफिस कर्मचारी हैं, लेकिन कुछ सालों पहले वो अपनी जॉब की लालसा में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी। तो आइए जानते हैं सुबोध जी की कहानी उन्हीं के नजरिए से। ये तब की बात है जब मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। जॉब न मिलने के कारण मेरे दिमाग में स्ट्रेस और दबाव रहने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। दूसरी तरफ अब घर वाले भी रोज रोज मेरे घर पर रहने से परेशान हो चुके थे। उनका गुस्सा सहन करना अब ये रोज का काम होने लगा था। लेकिन शुक्रवार के एक दिन मेरे दिमाग ने कुछ अजीब बातें ठान ली। अब मैंने सोचा कि जब तक काम नहीं मिल जाता तब तक नहीं लौटूंगा। इसलिए मैं जॉब की तलाश में निकल गया। आखिर पूरे गांव में इधर उधर भटकते हुए मैं काफ़ी लोगों से बतलाया, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं बताया। मेरी कंडीशन कुछ इस कदर हो चुकी थी कि पूरे गांव में कोई घर ऐसा नहीं था जहां मैं जॉब ले सकूं। अंत में मैं थक हार कर वापस से गांव में पहुंच गया। गांव में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, तो मैं उसी के नीचे बैठकर रोज रोज के तानों के बारे में सोचने लगा। सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, इसलिए मुझे भी अब कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी एक आदमी जिसने अपने शरीर पर सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी, वो सड़क से गुजर रहा था। अचानक जाते हुए उसने मुझे देख लिया और फिर मेरी तरफ घूरते हुए बोला, क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्यों बैठे हो इतनी रात को? अपने घर जाना चाहिए ना, और रात में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। पहले तो मैंने उस आदमी की तरफ नहीं देखा, लेकिन फिर वो आदमी सीधा आया और मेरे बगल में बैठ गया। फिर एक बार उसने कहा, क्या हुआ भाई साहब, उदास लग रहे हो? उस आदमी की इस हरकत ने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया था। फिर मैंने कहा, वो क्या है कि भाई साहब, मैं पिछले काफ़ी वक्त से किसी जॉब की तलाश में हूँ, लेकिन कोई जॉब देने को तैयार ही नहीं है। फिर उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, बस इतनी सी बात, चलो मैं आपको एक जॉब दिला देता हूँ। महीने की आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी और काम भी ज़्यादा नहीं है। फिर उस आदमी ने कहा, नादरकोटी कस्बे को जानते हो, जो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है? तो मैंने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। फिर उस आदमी ने कहा, वहीं पर एक रेलवे स्टेशन है जिसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। मैं उस गांव के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता था। फिर उस आदमी ने बताया कि उसी रेलवे स्टेशन पर मुझे एक गार्ड की नौकरी करनी है। जब उस आदमी ने मुझे एक खबर दी तो मेरे कान खड़े हो गए। फिर मैं एकदम से चौकन्ना होकर बोला, मगर भाई साहब, मैंने तो आज से पहले उस स्टेशन को देखा ही नहीं है। फिर उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल सारा काम समझा दूंगा। तुम कल रात मुझे इसी जगह पर मिल जाना और तुम्हारी ड्यूटी भी कल से ही ज्वाइन हो जाएगी। और फिर उस आदमी ने मुझे महीने के 50,000 रुपये बताए, जिससे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। भला एक रेलवे स्टेशन पर काम करना हो, वो भी महीने में 15 दिन, और उनमें भी कोई 50,000 रुपये दे, तो भला इस काम को करने के लिए कौन तैयार नहीं होता। मैं पूरे तरीके से इस काम को करने के लिए तैयार हो चुका था। फिर उस आदमी ने कहा, लेकिन याद रहे, उस स्टेशन पर काम करते समय तुम्हारा ध्यान किसी दूसरी जगह नहीं होना चाहिए, सिर्फ ट्रेन और पटरी पर तुम्हारी नज़र होनी चाहिए। और एक बात और याद रखना, इस काम के बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना है कि तुम उस स्टेशन पर काम करते हो। मैंने उस आदमी की हर बात को मान लिया और उसके बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं उछलता हुआ सीधा अपने घर चला गया। और जब मैं घर पहुंचा तो घर वाले मुझे लेकर काफ़ी टेंशन में लग रहे थे, और परिवार के एक सदस्य का अचानक से गायब हो जाना परिवार वालों को टेंशन दे ही देता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। खैर, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सब लोगों को बस इतना बता दिया कि अब मुझे जॉब मिल गई है और मुझे आपके तानों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। ये सुनकर मेरे सारे घर वाले मुझे बड़ी हैरत के साथ देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि मैं उनके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। उस रात में बड़ी खुशी खुशी के साथ खाना खाकर सोने के लिए चला गया। रात को मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आए। उस समय तो मैंने अपने दिमाग को शांत किया और फिर दूसरे दिन रात होने का इंतज़ार करने लगा। मैं दिन भर सोता ही रहा, क्योंकि आज मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो मुझे बड़े आराम से सोना था। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो शाम के 5 बज गए थे। मेरे घर वाले फिर से मुझे सुनाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि आज मेरी नाइट ड्यूटी है और मुझे निकलना है। फिर मैं खाना खाकर रात के तकरीबन 8:30 बजे घर से निकल गया। गर्मियों का मौसम था, तो रात के 8:30 काफ़ी जल्दी बच जाते हैं। फिर मैं गांव के उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। 1 घंटे तक मैं उस आदमी का इंतजार करता रहा।
पहले तो मुझे लगा कि शायद किसी ने मेरे साथ कोई घिनौना मजाक किया होगा, और जब मैं वापस घर के लिए निकलने वाला था तो मुझे किसी के कदमों की आहट आई। उस आवाज़ को सुनकर मेरे घर की तरफ बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए, और फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो ये वही आदमी था जिसने सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ रखी थी। उस आदमी के वहाँ आते ही मेरी सांस में सांस आई। फिर उस आदमी ने कहा, अरे भाई सुबोध कैसे हो? इस पर मैंने कहा, हाँ ठीक हूँ, वैसे काम के बारे में बात करें। और फिर इसी बीच हमारी बातें शुरू हो गई। तब जाकर उसने बताया कि वो रेलवे स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अगर तुम यहाँ से पैदल जाओगे तो तुम्हें 25 से 30 मिनट आराम से लग ही जाएंगे। यहाँ से एक सीधा रास्ता है, तुम उस रास्ते से 20 मिनट में पहुँच जाओगे। तुम्हें किसी स्टेशन मास्टर की नौकरी नहीं करनी, तुम्हें बस स्टेशन पर यह ध्यान रखना है कि कोई मुसाफिर पटरों के अगल बगल में तो घूम नहीं रहा, और साथ ही कोई यात्री भूल करके ट्रेन के नीचे ना उतर जाए, और अगर उतर भी गया तो उसे ट्रेन में बैठाना है। उस स्टेशन पर ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो सरकारी नौकर हो। तुम एक प्राइवेट जॉब में ही जाओगे, लेकिन वो किसी सरकारी नौकरी की तरह ही होगी। और भी उस आदमी ने काफ़ी बातें बताई थी। उसने ये भी कहा था कि उस स्टेशन पर मुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना है, बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उन पर ध्यान नहीं देना, खासकर किसी भी ऐसी आवाज़ को ज़्यादा गौर से नहीं सुनना जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगे। उस आदमी ने मुझे और भी ऐसी बातें बताई जो इंसान को हैरत में डाल दे। उसके बाद उस आदमी ने मुझे काम पर भेज दिया। उसने मेरे हाथ में मुझे एक लकड़ी दे दी थी। उस लकड़ी से मैं उस स्टेशन पर काम करने वाला था और वहाँ के लोगों को डराने वाला था जो उस स्टेशन पर रात में बेवजह उतरते हैं। उस आदमी ने मुझे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एनी टाइम मुझे इस लकड़ी को अपने हाथ में रखना है। और सबसे खास बात यह है कि उस स्टेशन पर मुझे भूल कर भी सोना नहीं है, और अगर मैं गलती से भी उस स्टेशन पर सो गया तो उसके बाद मेरी गलती का खामियाजा बहुत ही भयानक होगा। महीने की अच्छी तनख्वाह थी तो मैं किसी भी हालत में उस नौकरी को खोना नहीं चाहता था। वो पहली बार था जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। बड़ी ठंडी हवा मेरे शरीर को छूते हुए निकल रही थी। स्टेशन के चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और खुली जगह थी। आगे की तरफ एक तालाब भी था। वहीं उस स्टेशन के ऊपर मुझे एक पत्थरों से बना हुआ बेड नजर आया जिसके ऊपर बिस्तर रखा हुआ था और एक छोटी सी कंबल थी, और मुझे वहीं पर पूरी रात पहरा देना था। और फिर मैं अपने हाथ में वो लकड़ी लिए वहां पर पहरा देने लगा। लगभग 1 घंटा बीत गया था, लेकिन स्टेशन के ऊपर कोई हलचल नहीं थी। मैं भी इधर उधर घूमकर अब थकने लगा था। जैसा कि उस आदमी ने मुझे बताया था कि मुझे भूल कर भी उस स्टेशन के ऊपर सोना नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी थकने के बावजूद भी इधर उधर भटकता रहा। अभी मैं इधर उधर घूम ही रहा था कि फिर वहाँ पर अचानक ही जोरों की आवाज़ आने लगी। शायद ट्रेन आ रही थी। पटरियाँ थर थर कँपा रही थी। इसका मतलब यही था कि ट्रेन आने वाली है। इसलिए मैं जल्दी से भागता हुआ स्टेशन की स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंच गया और फिर निगरानी रखने लगा कि कहीं कोई मुसाफिर अनजाने में ट्रेन से नीचे न उतर जाए। अभी मैं इतना सोचते हुए स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचा ही था कि एक ट्रेन बहुत तेज गति से स्टेशन को चीरते हुए निकल गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो लोकल ट्रेन इतनी स्पीड में कब गुजर गई। लेकिन तभी उस ट्रेन के एक डिब्बा उछलता हुआ स्टेशन पर गिर पड़ा, और इस बात का पता मुझे तब लगा जब वो ट्रेन उस स्टेशन से थोड़ी दूर जा चुकी थी। जैसे वो ट्रेन वहां से गुजरी तो मैं भागता उस डिब्बे के पास पहुंच गया। मैंने उस डिब्बे को उठाया और उसे लेकर वहीं अपने पत्थर से बने हुए बिस्तर के पास आ गया। अभी मैं उस बिस्तर के पास पहुंचा ही था कि अचानक ही वो डिब्बा उछलकर पटरियों की तरफ गिर पड़ा। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लग रही थी कि वो डिब्बा बिना हवा के भी और बिना मेरे हाथ लगाए वो उस पटरी के ऊपर गिर पड़ा। अभी मैं इतना सोचकर उस डिब्बे को उठाने ही वाला था कि मुझे याद आया कि मुझे स्टेशन पर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। और मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि वो डिब्बा अचानक से पटरी के ऊपर कैसे गिर गया। फिर धीरे धीरे मैं उस बात को भूलने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अब मैं उस डिब्बे से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था। शायद ये ट्रेन यहाँ की आखिरी ट्रेन थी, क्योंकि इसके बाद स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं पहुँची। मुझे लगा कि अब स्टेशन पूरी तरीके से खाली है और यहाँ अब कोई भी ट्रेन नहीं रुकने वाली। वैसे तो उस स्टेशन पर मैंने किसी भी मुसाफिर को उतरते नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मुझे ये बात हैरान कर रही थी कि एक रेलवे स्टेशन होने के बाद भी यहाँ कोई मौजूद क्यों नहीं है। जैसे तैसे सुबह के 4 बज गए और अब मेरी पलक भी झपकने लगी थी। मुझे नींद आने लगी थी। जैसा कि उस आदमी ने बताया था कि मुझे अंधेरे अंधेरे ही उस स्टेशन से निकल जाना है।
इसलिए मैं उस स्टेशन से निकल गया। सुबह के तकरीबन 4 बजे जब मैं उस स्टेशन से निकला था तब वहाँ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसा कि रात में था। काफ़ी जल्दी मैं उस स्टेशन से निकल गया था और फिर जब मैं अपने घर पर पहुंचा तब मुझे थोड़ा नॉर्मल महसूस होने लगा, क्योंकि जितनी देर मैं स्टेशन पर था उतनी देर तक मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग को लगातार खाई जा रही थी वो ये थी कि स्टेशन का वो डिब्बा जो अचानक की ट्रेन से नीचे गिरा और फिर उछलता हुआ अपने आप ही पटरियों के ऊपर गिर पड़ा। पता नहीं ये बात कब से ही मेरे दिमाग में क्यों बैठ गई थी। जैसे तैसे मैं अपने आप को शांत करने लगा और उसके बाद घर जाकर खाना वाना करने के बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया। संडे का दिन था। उस दिन शायद मैं तीसरी या चौथी बार ही उस स्टेशन के लिए निकल रहा था। पिछली रात ही मुझे पेमेंट मिला था तो उसकी खुशी भी मेरे चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। लेकिन आज एक ऐसी रात थी जिसको लोग डरावना और भूतिया बताते हैं। खासकर उस आदमी ने बताया था कि आज स्टेशन के ऊपर एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग के अंदर कुछ लोग शामिल होंगे, इसलिए मुझे भूलकर भी उनके करीब नहीं जाना है और सिर्फ स्टेशन के ऊपर ही मुझे ठहरे रहना है। आए दिन उस स्टेशन पर नए नए काम होते रहते हैं, नई नई घटनाएं और अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। और आज तो कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। पिछली रात स्टेशन पर सब कुछ एकदम ठीक रहा था। मैं आराम से स्टेशन पर रुका रहा और हमेशा की तरह वो ट्रेन एकदम स्पीड से वहां से निकल गई थी। लेकिन आज पूरे दिन मैं किसी कागज कार्रवाई के कारण सो नहीं पाया था। पिछली रात की नींद थी और ऊपर से मैं आज सोया भी नहीं था, तो अपने आप ही मेरी पलकें झपक रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम से ही मतलब था। आज स्टेशन पर पहुंचने के बाद से ही बड़ी गहरी नींद लेने का मन हो रहा था। तभी मुझे स्टेशन के ऊपर कुछ लोग घूमते नजर आए। वो सभी लोग टिकट काउंटर की ओर चले गए। उस वक्त मैंने भी उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप स्टेशन पर पहरा देने लगा। मेरे हाथ में वो लकड़ी थी। मैं अभी स्टेशन पर पहरा ही दे रहा था कि तभी उस ट्रेन के आने का वक्त हो गया था जो यहाँ से काफ़ी रफ्तार से निकलती थी। अभी मैं अपनी जगह से खड़ा होकर उस ट्रेन पर निगरानी रखने ही वाला था कि फिर एक बार उस ट्रेन के अंदर से लाल रंग का एक डिब्बा अचानक से नीचे गिर पड़ा और उस डिब्बे को देखते ही मेरी आंखें खुले की खुली रह गई। उस डिब्बे में कुछ था जो खटक रहा था। फिर मैं उस डिब्बे को खोलने ही वाला था कि अचानक से मुझे किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। जब मैंने पीछे की ओर देखा तो वो 4 लोग आपस में बात कर रहे थे और उन लोगों को देखते ही मैं एकदम से खामोश हो गया और उस डिब्बे को अपनी जेब के अंदर छुपा लिया। वो 4 लोग आपस में बात कर रहे थे कि उस लाश को कहाँ पर दफनाना है। मैंने किसी लाश के बारे में ये सब बात सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए और फिर मैं उनकी बातों को बहुत गहराई से सुनने लगा था। फिर कुछ देर बाद जब मेरी नज़र उनके पैरों पर पड़ी तो मेरा पूरा शरीर एकदम से कांपने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो सभी पटरियों के पास पहुंचे तो उन्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं और वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है। तभी मेरे जेब से निकलकर वो डिब्बा एकदम से नीचे गिर पड़ा और उसकी आवाज़ उन 4 लोगों तक चली गई। जैसे उस डिब्बे की गिरने की आवाज़ आई तो वो सभी मेरी ओर बढ़ने लगे। हैरानी तो इस बात की थी कि उन्होंने एक बार भी मेरी आंख से आंख नहीं मिलाई। इस समय मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं अपने पैर तलक नहीं पटक पा रहा था। मैं ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा और उसके बाद वो सभी मेरे बगल में आकर उस डिब्बे को उठाकर ले गए। अब उन सभी भूत प्रेत की हरकत मुझे काफ़ी डरावनी लगी। मैं उस स्टेशन से निकल भी नहीं सकता था, क्योंकि उस आदमी ने मुझे कहा था कि मुझे बीच रात में कभी उस स्टेशन से नहीं निकलना है। इसलिए मैं उस आदमी की बात मानकर ही वहीं पर रुका रहा। खैर, जैसे तैसे वक्त बीतने लगा और अब अंधेरा पूरी तरह से उस स्टेशन पर अपना जमावड़ा बना चुका था। अंधेरे की एक गहरी चादर स्टेशन को अपने अंदर लपेट चुकी थी। सिर्फ एक लाइट थी जिसकी रोशनी से स्टेशन की कुछ गिनी चुनी चीजें नजर आ रही थी। बाकी का पूरा स्टेशन वीरान था। तभी मैंने उन 4 लोगों को देखा जो कुछ देर पहले किसी लाश को ठिकाने लगाने की बात कर रहे थे। उनके हाथ में अभी भी वो एक छोटा सा लाल रंग का डब्बा था। तभी उनमें से एक आदमी किसी की डेड बॉडी को घसीटते हुए स्टेशन के टिकट काउंटर से बाहर निकला। जैसे मैंने एक डेड बॉडी को देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं पूरा थर-थर कांपने लगा। हालात कुछ इस तरह के हो रहे थे कि मैं कुछ बोल पाने के लायक भी नहीं बचा था। अब मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगी। तभी उस आदमी ने उस डिब्बे को एकदम से खोल दिया और उसके बाद जैसे उस आदमी ने उस डिब्बे को खोला तो उसके अंदर से एक खंजर बाहर निकल गया।
वो खंजर भी पूरा लहूलुहान था, जिसे देखकर मैं और भी ज्यादा सहम गया। किसी तरह मैंने अपने कदमों को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी मैं उस पत्थर की लंबी चौड़ी दीवार से एकदम से टकरा गया और जोर से वहीं पर नीचे गिर पड़ा। उसके बाद मैं अपने आप को संभाल कर अपने आजू बाजू में देखता रहा। उसके बाद डर के मारे मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं कुछ देर के लिए वहीं पर बैठा सो गया। उसके कुछ देर बाद जब मुझे होश आने लगा तो मैंने देखा कि मैं कहीं लेटा हुआ हूँ और कुछ लोग मुझे उठाकर कहीं पर लेकर जा रहे हैं। ये देखकर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। अब एक पल के लिए तो मुझे लग रहा था कि आज मैं अपनी मौत से खेलने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वही 4 लोग थे जिनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वो सभी भूत थे। मैंने अपने शरीर को बहुत जोर से हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा पूरा बदन मानो किसी ने जकड़ लिया हो। कुछ देर के बाद उन्होंने मुझे एकदम से नीचे उतार दिया और उसके बाद मैं जैसे नीचे उतरा तो मैंने देखा कि वो 4 प्रेत मुझे किसी ट्रेन के अंदर बैठाने वाले थे। आज से पहले तो मैंने इस स्टेशन पर दूसरी ट्रेन को नहीं देखा था। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ गूंजने लगी और जैसे वो ट्रेन उस अनजानी जगह पर पहुंची तो उन 4 ने मुझे एक बार फिर से पकड़ लिया। मैं छटपटाता रहा, लेकिन मेरा शरीर वहीं पर जमा हुआ था। पूरी ताकत लगाने के बाद मैं अपने आप को हिला तक नहीं पा रहा था और तभी उन 4 ने मुझे उस ट्रेन के अंदर फेंक दिया। फिर मैं ट्रेन के दरवाजे से होते हुए ट्रेन के गेट पर औंधे मुंह गिर पड़ा, जिस वजह से मेरे हाथ में बड़ी जोर की चोट आई और मैं अपने हाथ को सहलाते हुए तुरंत ही खड़ा होने लगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ अब खराब हो चुका है, यानी कि मेरे हाथ ने अब काम करना बंद कर दिया था। शायद मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। फिर उसके बाद वो ट्रेन आगे बढ़ने लगी और जैसे जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ रही थी तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज हो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी। फिर मैं ट्रेन के दरवाजे से उठा और वहीं पर मौजूद एक सीट पर बैठ गया। तभी ट्रेन का टीटी अचानक ही ट्रेन में पहुंचा और लोगों से टिकट मांगने लगा। लेकिन हैरत की बात ये थी कि टीटी मुझसे टिकट मांगने के लिए मेरे पास ही नहीं आया और मुझे पता चल गया था कि इस बोगी के अंदर बहुत सारे लोग भूत प्रेत हैं, क्योंकि उन सभी की गर्दन नीचे झुकी हुई थी और मैंने उनमें से कुछ जानों के पैरों पर अपनी नज़र दौड़ाई तो मुझे पता चला कि उन सभी के पैर एकदम पीछे की तरफ घूमे हुए थे, यानी कि ये सभी कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। उसके बाद जब मैंने ट्रेन की विंडो से झांकते हुए देखा तो मैंने पाया कि अब ट्रेन स्टेशन से निकलने वाली थी। धीमी गति से चलने वाली ट्रेन ने अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे भी घबराहट हो रही थी। तभी मैंने सामने की ओर देखा तो मैंने पाया कि ट्रेन का अगला हिस्सा अब आग की चपेट में आ रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं इस ट्रेन में कुछ देर और बैठा रहा तो मैं भी आग में जलकर भस्म हो जाऊंगा। इससे अच्छा है मुझे नीचे कूद जाना चाहिए। मुझे मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन दर्द होने के बावजूद भी मैं अपनी सीट से उठकर दरवाजे के पास पहुंच गया और मौका पाते ही मैंने ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी और मैं नीचे कूद गया। उसके बाद जैसे मैं ट्रेन से नीचे कूदा तो मैंने देखा कि मैं अभी भी उस स्टेशन पर हूँ और उसी स्टेशन पर वो 4 लोग मुझे इधर से उधर भटकते नजर आ रहे थे। लेकिन हैरान की बात ये थी कि वो स्टेशन तो कब का निकल चुका था। फिर मैं वापस से उस स्टेशन पर कैसे पहुंच गया। तभी वो 4 प्रेत मेरे पीछे की ओर भागने लगे और अब मुझे एहसास हो रहा था कि आखिर क्यों इस स्टेशन के ऊपर मुझे छोटी सी जॉब के लिए इतनी ज़्यादा रकम दी गई थी। जिस स्टेशन पर मुझे निगरानी रखनी थी उसी स्टेशन के ऊपर मेरी ज़िंदगी का दाव लग गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है और आखिर क्यों मुझे इस स्टेशन पर निगरानी रखने के लिए छोड़ा गया है। मैं इन सब बातों को जानना चाहता था कि आखिर स्टेशन पर मुझे क्यों छोड़ा गया है और ये भूत प्रेत मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे और ऐसी हालत में मुझे याद आया कि आज तो अमावस्या की रात है। ये बात मुझे मेरी मम्मी ने भी बताई थी कि आज तुम रात को घर से बाहर मत निकलना, लेकिन जॉब के चलते मैं मजबूर था। लेकिन अब मुझे इस स्टेशन पर 1 सेकंड भी नहीं रुकना था और फिर मैं जल्दी से उस स्टेशन की 4 दीवारी के गेट की ओर भागा। लेकिन तब तक मेरे पाँव में सूजन आ गई थी और शायद आज मेरी अर्थी उठने वाली थी, क्योंकि वो 4 खूंखार भूत अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए थे। मगर अब तो होना तो वो हो चुका था। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं एक कदम भी आगे पटक सकूं। मैं फिर से बेहोश होकर वहीं पर नीचे गिर पड़ा और उसके बाद जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी
और अब पूर्व दिशा की तरफ सूरज उगने लगा था। मेरे कपड़े खून से सन हुए थे। मेरी छाती में मुझे बहुत जोर का दर्द हो रहा था। फिर कुछ लोग भी वहां पर पहुंचे और उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। फिर जब मैंने ये बात वहां के लोगों को बताई तो उन्होंने कहा वहां पर तो कोई स्टेशन ही नहीं है। सालों पहले वहां एक स्टेशन था, लेकिन अब वो खंडर हो चुका है। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वहां कोई स्टेशन नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से ट्रेन को गुजरते हुए देखा था। मैंने इस बात को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन दूल्हा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाय एंड टेक केयर।